भी इसे ले सकते हैं। बस उनको एक ये स्टार्टिंग की 2 सीरीज़ दिखाती है ईयर, जैसे कि तो आपको 8% लगेगा। प्राइस 21 लाख के आसपास की थी इस गाड़ी की, जो चार्ज किया गया है। तो उसको उसके बाद उन्होंने उनके जो एक्स शोरूम, जो टैक्स इनवॉइस की एक्स शोरूम है, 10 लाख वाली स्लैब में है। आज एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये भी वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। जो गाड़ी इंडिया में रजिस्टर होगी उन सब से रिलेटेड है ये। इस गाड़ी में हम बात करेंगे इस नंबर के बारे में। तो चलिए, सफारी को धो दिया है। फ़िलहाल बारिश से थोड़ा कीचड़ हो गया था ये, और थोड़ी इसकी कीचड़ साफ़ हो गई है। अब बैठते हैं और बताते हैं आपको इस नंबर प्लेट के बारे में पूरी जानकारी। ये BH सीरीज़ है और ये एक नया नंबर प्लेट सीरीज़ रजिस्ट्रेशन सीरीज़ है व्हीकल की, जो कि इंडिया में सितंबर 2021 से चालू की गई थी। और करीब 5 महीने बाद मैंने अप्लाई करके 2022 फरवरी 2022 में मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर करवा लिया था ये। और अब बात करते हैं कौन कौन एलिजिबल होते हैं इसके अंदर। तो इस नंबर प्लेट को लेने के लिए दो लोग, मतलब 2 तरह के लोग ले सकते हैं। एक तो जो गवर्नमेंट में हैं, बीइंग सेंट्रल गवर्नमेंट में, आप डिफेंस में हो सकते हैं, DPSUs में हो सकते हैं। और उसके लिए आपको अपनी जो गवर्नमेंट ID होगी उसको शो करना पड़ेगा। और वो फॉर वेरिफिकेशन कि आप अभी भी गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, आपके पास फेक ID नहीं है, तो आपको एक गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट टाइप कह लीजिए कि हाँ आप सर्विस में अभी हैं, और जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते होंगे वहाँ से आप उस सर्टिफिकेट को लेके आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा, प्राइवेट वाले कैसे कर सकते हैं, जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी कंपनी में काम करते हैं जिनके ऑफिसेस 4 अलग अलग स्टेट में हैं, तो वो भी इसे ले सकते हैं। बस उनको एक फॉर्म 60 नाम से एक आता है फॉर्म, तो उसे देना पड़ेगा, जिसके थ्रू वो इस नंबर को ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस नंबर प्लेट में ये सीरीज़ क्या दिखाता है। तो सबसे पहले ये स्टार्टिंग की 2 सीरीज़ हैं, ये स्टार्टिंग की 2 सीरीज़ दिखाती है ईयर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने 2022 में इसको लिया था, तो ये 22। फिर BH, ये BH सीरीज़ है। ये 4 डिजिट जो हैं ये रैंडम सेलेक्ट किए जाते हैं कंप्यूटर द्वारा। और उसके बाद ये अल्फ़ाबेट दिखाता है कि ये मतलब स्टार्टिंग में, जैसे कि मैंने उस ईयर के स्टार्ट में लिया हुआ, तो ये नंबर के कॉम्बिनेशंस अवेलेबल थे, तो A। जैसे ये नंबर के कॉम्बिनेशंस बढ़ेंगे, ख़त्म होंगे, तो ये B हो जाएगा, फिर C D, इस तरह से ये नंबर चलता रहेगा। और ये जो BH है, BH का सीधा मतलब है कि भारत सीरीज़ कहते हैं इसको। और काफ़ी हद तक इसको आर्मी व्हीकल से रेप्लिकेट किया गया है। जैसे कि आर्मी व्हीकल में भी अक्सर करके जो स्टार्टिंग का होता है वो रजिस्ट्रेशन दिखाता है, वहाँ से इसको कहीं ना कहीं रेप्लिकेट किया। अब बात करते हैं इसकी बेनिफिट की। तो जैसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिसर हैं, तो हमारे लिए एक बड़ी हेडेक बन जाती है जब हमारा ट्रांसफ़र होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में पूरे इंडिया में आपका कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो उस केस में क्या होता है कि जैसे हमें गाड़ी अपनी इस RTO से नए RTO में पूरी ट्रांसफ़र करवानी पड़ती है, वो काफ़ी सारी दिक्कतें हो जाती हैं, काफ़ी उसमें मॉनेटरी लॉस भी होता है, टाइम भी कंज्यूम होता है। तो उन सब चीज़ों के लिए ये नंबर प्लेट आया हुआ है, ताकि वो सब चीज़ें, दिक्कतें हट जाएँ। और एक ये भी है कि एक पूरे इंडिया जैसे होल है, तो वहाँ पर क्या है कि लोग एक यूनिफॉर्म नंबर लोग लें, तो उसके लिए भी एक नंबर सीरीज़ आई थी। अब साथ साथ में कई स्टेट में मैंने शायद देखा हुआ है कि इसमें जो टैक्स का कैलकुलेशन है, वो किसी स्टेट में जो स्टेट का जो RTO का वैल्यू है उससे कहीं ना कहीं हल्का फुल्का कम आ जाता है, बट कहीं कहीं ज़्यादा भी हो जाता है, तो वो ड्रॉबैक भी आ जाता है। अब बात करते हैं इसमें लगने वाले टैक्स की। तो इसके गजट में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया गया है कि मोटर व्हीकल टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो उसमें बेसिक में जैसे आपको बता दूं कि इसमें तीन परसेंटेज हैं, जैसे 8%, 10% और 12%। बिलो 10 लाख की अगर आपकी इनवॉइस वैल्यू होगी तो आपको 8% लगेगा। उसके ऊपर 10 से लेके 20 लाख की
इनवॉइस वैल्यू पे आपको 10% लगेगा। 20 लाख एंड अबव की अगर इनवॉइस वैल्यू है तो उस पर आपको 12% लगेंगे। और साथ में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो हर एक परसेंटेज में 2% आपका ऑफ मिल जाएगा आपको। तो ये वैल्यू हो जाती है 6, 8 और 10। साथ साथ में डीजल में इसमें 2% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो बेसिक जो बिलो 10 लाख हो जाती है वो आपका 10% हो जाता है, और 10 से 20 लाख के बीच में 12% और 20 लाख के अबव 14%। तो ये बेसिक इसका मोटर व्हीकल जो टैक्स कैलकुलेशन है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको एक कॉमन वीडियो में मिल जाएगी BH की, जिसमें आपको बता सकते हैं कि वो एलिजिबिलिटी, उसका क्या क्या टैक्स का स्लैब है, और साथ साथ कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। बट ये वीडियो बनाने का मेरा एक ख़ास पर्पस है, क्योंकि इसमें जो कुछ ऐसे मैंने एक्शंस, कुछ ऐसे कदम इसमें मैंने उठाए थे जो सिर्फ मुझे पता थे। तो फिर मैंने कहा कि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों तक पहुंचाई जाए ताकि बेनिफिट उनको मिले। मैंने जब अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप देखा जो कि RTO से मिलता है, एक शोरूम प्राइस 21 लाख के आसपास की थी, और सेम वैल्यू को सेल वैल्यू लेके इन्होंने मोटर व्हीकल टैक्स कैलकुलेट किया था। तो ये जाहिर सी बात है कि 20 लाख के ऊपर की स्लैब में चली गई, तो इसका 14% से लेके कैलकुलेशन किया गया, जिससे इसका RTO अराउंड 50,000 के आसपास फॉर 2 ईयर आ रहा था। अब जब मैंने देखा तो अब ये जाहिर सी बात है कि हमको ये पता होता है कि किसी भी टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। अब जब मैंने टैक्स इनवॉइस देखी अपने शोरूम की, इस गाड़ी की जो शोरूम से मिली थी, तो उसमें मैंने देखा कि ये 21 लाख तो एक शोरूम प्राइस था, और दैट इंक्लूड्स GST पार्ट। अब GST सिंस टैक्स था, अब इस टैक्स के ऊपर मोटर व्हीकल टैक्स कैलकुलेट किया गया था। तो मुझे थोड़ा डाउट आया, तो फिर मैंने थोड़ा और अंदर जब डिग किया, मैंने गजट इसका पढ़ा, तो उस गजट में साफ तौर पे नीचे लिखा गया था कि एक्सक्लूडिंग GST। तो फिर मेरे मन में ये थोड़ा डाउट बढ़ गया कि ये ऐसा हो सकता है कि नया सिस्टम बना हो तो सिस्टम में कुछ एरर हो, जिसकी वजह से मेरा कैलकुलेशन या मेरा जो टैक्स की वैल्यू है वो मुझसे ज़्यादा ली गई है। तो फिर मैंने शोरूम में बात की, क्योंकि ये नंबर प्लेट आपको डायरेक्टली इंडिविजुअल अप्लाई नहीं कर सकता, ये हर एक को शोरूम के थ्रू उनको दिया गया है कि वो शोरूम से ही अप्लाई कर सकते हैं। तो जब मैंने शोरूम में बात की तो उन्होंने कहा कि हमें इसके बारे में आइडिया नहीं है, वो तो हमने बस RTO को बता देते हैं कि BH का है, तो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके स्लिप जनरेट कर देते हैं। तो फिर मैं RTO में मैंने टिकअप किया इस बात को, वहाँ के जो ARTO हैं उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने सिस्टम मुझे दिखाया, और उस सिस्टम में कुछ था नहीं। उसमें जैसे इस गाड़ी का मॉडल था सफारी XZ प्लस डार्क एडिशन, तो बस इनको मॉडल डालना होता है, उसके बाद सारा वैल्यू ऑटोमेटिक जो गवर्नमेंट का पोर्टल बना हुआ है, जो कि NIC ने बनाया था सिस्टम, तो उसमें ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देता है वो। तो उनके हाथ में भी कुछ नहीं था, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इसका कुछ वो नहीं है। तो फिर मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद फिर मैं वापस आया, और फिर मैंने इसका पूरा चैनल पता करना चाहा कि ये कहाँ से जनरेट हो सकता है। तो BH सीरीज़ का जो एक्चुअल में नोटिफिकेशन आया, जो इसका गजट आया, तो पता चला, मतलब ये तो पता है कि रोड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होगा। तो फिर मैंने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे में इसकी वेबसाइट पे गया, सब कुछ पूरा चैनल पता किया, अप टू सेक्रेटरी मैंने देखा कि हाँ इसमें कैसे कैसे लोग किस किस सेक्शन में डिवाइडेड हैं, किस किस डिवीजन्स में हैं। तो जैसे LMV के लिए आता था, तो ये हमारी गाड़ियाँ LMV में आती हैं, और BH सीरीज़ भी LMV में दिया गया हुआ है। तो फिर मैंने वहाँ के मतलब इस तरह से सेग्रीगेट करके ट्रेस किया कि कौन सा डिवीज़न BH सीरीज़ को डील करता है। फिर मैंने उनसे ये टेकअप किया थ्रू वेरियस करस्पॉन्डेंस किया मैंने। उसके बाद मैंने काफ़ी मेल लिखे, काफ़ी लेटर लिखे। फिर जहाँ अब बीइंग ऑफिसर थोड़ा मैंने कॉन्टैक्ट से नंबर भी निकाले कुछ ऑफिसर्स के जो कि मिनिस्ट्री में काम करते थे। उनसे मैंने जब ये मैटर टेकअप किया तो उनको भी लगा कि हाँ ये सही में हुआ है, और फिर बाद में इस पर एक्शन लिया गया, और मुझे उसकी कॉपी भी दी गई है कि बाद मतलब इसके ऊपर NIC को एडवाइजरी भी जारी की गई मिनिस्ट्री द्वारा कि इस तरह से सिस्टम में कैलकुलेशन हो रहा है जिसमें टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, तो कृपया इस जो भी कैलकुलेशन है उसको ठीक किया जाए। और फिर मुझे उन्होंने करस्पॉन्डेंस किया, मुझे मेल लिखा कि आपकी अब व्हीकल रजिस्टर हो चुकी है ऑलरेडी, तो अब जिस स्टेट में रजिस्टर हुई है उस स्टेट के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से आपको ये मैटर, या फिर करस्पॉन्डिंग RTO से आपको ये टेकअप करना पड़ेगा। तो फिर वापस मैं अपने स्टेट में आ गया, जिसमें महाराष्ट्र में मैंने इसको रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो महाराष्ट्र में फिर मैंने स्टेट ट्रांसपोर्ट जो इनका डिपार्टमेंट है उसमें पता किया कि कौन कौन चैनल में है, कैसे हैं, कौन सा डिवीज़न इसको डील करता है। फिर वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स निकाल के फिर वहाँ के जो कंसर्न RTO था, जब उनसे बात की तो उनको सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे है, तो उन्होंने भी इस बात को एग्री किया, और पता चला कि सिस्टम में करेक्शन हो चुका था, NIC ने फार्मूला चेंज कर दिए थे,
और फिर मैंने उनसे बात की अब मेरा क्या होगा, क्योंकि मैंने तो इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। अब हो सकता है कि मेरा आगे का जो 2 साल के बाद मुझे टैक्स भरना पड़ेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो मैंने फर्स्ट ईयर में भर दिया है, जिसमें मेरा वो एक्स्ट्रा चार्ज हो गया है, उसके लिए क्या, उसको रिफ़ंड का क्या प्रोसीजर है। तो उन्होंने फिर मैटर को बताया, और एक टैक्स रिफ़ंड के नाम से फॉर्म आता है, वो आरटीओ में मिल जाता है। उसमें आप रीज़न लिख दीजिएगा कि हाँ इस वजह से हुआ है कि आपका बीएच इस तरह से एक्स्ट्रा चार्ज किया गया है। तो उसको उसके बाद उन्होंने उस फॉर्म को लिया और मेरा जो भी रिफ़ंड था उसको वो उन्होंने प्रोसेस कर दिया। तो मेरा केस हो गया। और जब मैंने उनसे पूछा कि अब तक ऐसे कितने रिफ़ंड के आपके पास केसेस आ गए हैं, तो उन्होंने बताया कि अभी तक कोई नहीं आया है। तब मैं शॉक हो गया कि लग रहा है लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। तो फिर ये वीडियो बनाना मेरे लिए ज़रूरी हो गया कि मैं लोगों को इस इन्फॉर्मेशन को बताऊं, ताकि जो जिन्होंने अब तक बीएस सीरीज़ ले भी लिया है उनको भी फ़ायदा हो, और जो लेने वाले हैं वो भी चेक कर ले कि कहीं उनके यहाँ पे सिस्टम में अभी भी वो दिक्कत रह तो नहीं गई जो जिस दिक्कत को मैंने फेस किया है। अब पहले स्टार्ट करते हैं जिन्होंने बीएच सीरीज़ ऑलरेडी ले रखी है। तो उनके लिए यह है कि उनको अपना बीएच जो आरटीओ से रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलती है उसे लेना है और चेक करना है उसकी सेल वैल्यू कितनी है। वो सेल वैल्यू उनके जो एक्स शोरूम, जो टैक्स इनवाइस के एक्स शोरूम है, उससे कम होनी चाहिए एक्सक्लूडिंग जीएसटी। और उसके हिसाब से फिर वो अपना स्लैब देख लें कि कौन से स्लैब में इनकी व्हीकल आती है, कि 10 लाख वाली स्लैब में है या 10 से 20 वाली या 20 से अबव। और उसके हिसाब से जब ये फॉर्मूला है गजट वाला, उससे ये कैलकुलेट करेंगे, और ये फॉर्मूला, ये वैल्यू जो है आएगी, ये उनके आरटीओ स्लिप में मैच करनी चाहिए एमवी टैक्स के वैल्यू में। तो मतलब अगर ये सही है तो मतलब आप में कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिसकी वैल्यू ये ज़्यादा है, जिसकी सेल वैल्यू सेम आ रही है एक शोरूम टाइप की, और जीएसटी उसके साथ इंक्लूड करके ही उसका टैक्स कैलकुलेट किया गया है, तब आपको दिक्कत है। तब आपको अप्लाई ये करना है कि अपने आरटीओ में जाना है, और अपने आरटीओ में जाके एक रिफ़ंड का फॉर्म आता है उसे सबमिट करना है, और लगातार उनको चेस करना पड़ेगा। एज़ यूजुअल सिस्टम है ही ऐसा कि आपको लगातार उसके पीछे जाना पड़ेगा कि इसका टैक्स आपको जल्दी से जल्दी रिफ़ंड मिले। बस आपको इतना ही करना, उसके बाद ऑटोमेटिक सिस्टम से रिकैलकुलेट करके वो आपको रिफ़ंड दे देंगे। अब जो नए लोग होंगे, जैसे मान लीजिए किसी ने नया रजिस्ट्रेशन ले लिया, उनको भी वही चेक करना है कि आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप निकालनी है, आपको देखना है कि कहीं आपके साथ एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं हुआ है। जनरली वो अब नहीं होगा क्योंकि सिस्टम करेक्ट हो चुका है। और अगर वो मिलता है तो आपको फिर से अपने, जैसे कि मैंने बताया कि किसी के साथ अगर एक्स्ट्रा चार्ज हो जाता है तो उसको आरटीओ में कंसर्न रिफ़ंड का फॉर्म भरना पड़ेगा, तो वो आपको भी फॉर्म भरना पड़ सकता है। तो इस तरह से आप जो भी, जिस किसी के साथ ये इंसिडेंट हुआ है, उससे इन सब चीज़ों से चेक करके आप अपना रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर दीजिए, आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। बस यही था इस वीडियो में। बीएच सीरीज़ के मोटर व्हीकल टैक्स के ऊपर था ये बेसिकली, और ये जुड़ा हुआ था गजट ऑफ इंडिया से, क्योंकि रूल वहीं बने थे, वहाँ से जो इसकी कैलकुलेशन आई थी। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है। अगर आपको किसी व्यूअर को लगता है कि हाँ किसी पर्टिकुलर पॉलिसी या कोई जो गवर्नमेंट की ऐसी कोई चीज़ है जो कि आम जनता के लिए दिक्कत आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि हाँ इस पर्टिकुलर जो कि आम जनता से डायरेक्टली रिलेटेड है, उनको जानना चाहिए और उनको इंटरप्रिटेशन करने में दिक्कत होती है गवर्नमेंट के रूल्स एंड एक्ट्स, तो आप कमेंट्स सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मैं उसको पढ़ने की कोशिश करूँगा और एक सरल भाषा में लोगों को समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और उम्मीद करता हूँ ये आप सबको पसंद आया होगा, और किसी को अगर कोई जो इस घटना से भुक्तभोगी होगा उसको फ़ायदा मिलेगा, और कोई और भुक्तभोगी ना बने, तो आप इस वीडियो को जितने भी बीएच सीरीज़ वाले हैं उन सब के साथ शेयर कीजिएगा, और जो लेने के लिए इच्छुक हैं उनके साथ भी बताइएगा कि ऐसे ऐसे चीज़ें हुई हैं, तो वो सतर्क रहें ताकि उनके लिए उन्हें ये दिक्कत ना फेस करनी पड़े।